गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा साइंस में क्लास 6 में थर्ड चैप्टर चल रहा था। कल तक की वीडियो में मैंने आपको जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसके जो हैं एक्सरसाइज के जो 5 क्वेश्चन थे उसमें वो मैंने आपको ये करा दिए थे। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, तो इसको देखते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब होता है रेसा और फैब्रिक मतलब हो गया कपड़ा। तो रेसे से कपड़े तक यानी रेसे से कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी कपड़े होते हैं आपके घर में, जैसे कि बेडशीट्स हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए यानी चादरें, कंबल, कर्टेन्स यानी पर्दे दरवाज़ों और खिड़की के, टेबल क्लोथ्स यानी कि जो मेज़ें बिछाने वाला कपड़ा होता है, टॉवल्स तौलिया और डस्टर्स होते हैं जो पोछे, वे जो हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े के बने होते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल बैग है और शॉपिंग बैग्स हैं, ये सब अलग प्रकार के जो हैं कपड़े के जो हैं बने होते हैं। ठीक है, तो जो ये कपड़ा होता है, ये जो कपड़ा होता है या तो ये कॉटन होगा या वूल होगा या सिल्क होगा या सिंथेटिक होगा। ठीक है, तो क्या आप पहचान पाएंगे किसी कपड़े को देखकर कि वो कॉटन का है, वूल का है यानी ऊनी है, सिल्क का है, रेशम का है या सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित या मानव निर्मित करके। ठीक है, तो हम इन्हीं जो है फैब्रिक्स यानी कि जो कपड़े हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक, तो पहले हम एक फाइबर यानी कि कपड़े को देखते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी दिखाई है हमको कि हमने क्या करना है। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, यानी कि यार्न मतलब होता है धागा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक जिस तरह से प्रक्रिया दिखाई गई है, एक कपड़ा लेकर के एक एक जो है यार्न यानी धागा उससे खींच रखा है। पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक मतलब एक धागे को एक कपड़े से खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यार्न हमने निकाल लिया है कपड़े से खींच करके। ठीक है, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थम्स, तो एक जो है सिरे को धागे के आपने जोर से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स एज शोन इन फिगर 3.4, और दूसरी साइड को हिस्से को आपने जो है अपने नाखून से खुरचना है। जैसा कि 3.4 में एक साइड से नाखून से खुरच रहा है एक धागे के सिरे को। ठीक है, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्पिल्स अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स, आप क्या पाएंगे कि जो यार्न होगा, धागा होगा, वो छोटे छोटे जो है पतले जो है स्ट्रैंड्स यानी कि कह सकते हैं हम रेसों के रूप में जो है आपको जो है दिखाई देगा। ये इस तरह से जो है ऐसे कई जो है छोटे छोटे पतले धागों के रूप में, रेसे के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो हमने जो पतले रेसे देखे जो धागे के, दे आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, तो जो ये पतले धागे होते हैं उस यार्न के अंदर जो पतले धागे स्ट्रैंड्स हमको मिले उससे भी छोटे वो, तो वो बने रहते हैं किसके, फाइबर्स यानी रेसे के बने रहते हैं। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, तो जो कुछ फैब्रिक्स हैं, कुछ जो कपड़े हैं वो जो हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल जो होता है हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इन्हें जो है प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। जैसे कॉटन और जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो कॉटन और जूट जो होते हैं वो पौधे से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और वूल और सिल्क जो होता है वह जो है भेड़ों से और बकरियों से प्राप्त होता है। ठीक है, या याक और कैमल से भी जो है हमको ये वूल प्राप्त होता है। और जो सिल्क होता है, ये जो सिल्कवर्म होता है रेशम का कीड़ा, उसके कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर व ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, लगभग कई हजारों साल से जो प्राकृतिक रेशा है वह जो है कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन द लास्ट 100 years or so fibers are also made from substances which are not obtained from plant or animal sources, तो लगभग पिछले 100 सालों में जो है ऐसे जो है रेसे
तैयार किए गए हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा जो हैं पौधों से या जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें कृत्रिम रेशा या जो है मैन मेड फाइबर्स यानी कि मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स के उदाहरण है हमारे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अगला पॉइंट है हमारा जो सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट के जो हमको फाइबर्स जो रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कॉटन। तो जो कॉटन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स करके, इस तरह से जो होता है कॉटन के पेड़ होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं। तो उन पे कॉटन्स जो है उनके हम फ्रूट से प्राप्त करते हैं। जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इस तरह से जो इसका बॉल होता है वो फूटता है, तो इसके अंदर से बहुत सारा रेशा जो है हमको इस तरह से प्राप्त होता है। जो ये पूरा फ्रूट होता है इसे कहा जाता है कॉटन बॉल्स करके, ठीक है, यानी कि कपास का बॉल कहते हैं जिसको हम। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, ये आपको बॉल्स दिख रही होंगी कॉटन्स की। गिनिंग ऑफ कॉटन अगली प्रोसेस होती है। इसमें गिनिंग क्या होता है, यानी कि फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ द कॉटन। यानी कि कॉम्बिंग के थ्रू, यानी कि कॉम्बिंग यानी कंघी लगा करके जो है, जो इन रेशे के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग, ठीक है। अब अगला हमारा जो प्लांट जो जो रेशा पौधे से प्राप्त होता है वो एक जूट है, ठीक है। एक कॉटन था हमारा, दूसरा है जूट। जूट भी हमें प्लांट से ही मिलता है, पौधे से ही मिलता है। तो इस तरह से एक जूट प्लांट होता है, ये उसका एक स्टेम दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है बारिश के मौसम में उगने वाला जो है पौधा है, जो बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है अधिकतर, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। तो जो इसका रेशा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके स्टेम को जो है कुछ दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जब जो स्टेम होगा वो अच्छी तरह से फूल जाता है, तो उसके जो है हाथ से उसके जो है रेशे अलग कर लिए जाते हैं उसके तने से, ठीक है। टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। हाउ इट इज़ डन। तो सबसे पहले जो किसी फैब्रिक को तैयार करने के लिए जो होता है, कपड़े को तैयार करने के लिए सभी जो रेशे होते हैं उनको यार्न यानी कि धागों के रूप में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस होती है स्पिनिंग इसमें, ठीक है। स्पिनिंग कह सकते हैं उसको काटना, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे इसमें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रेशों से धागे प्राप्त किए जाते हैं उसे स्पिनिंग कहा जाता है, यानी कि काटना कहा जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। तो इस प्रक्रिया में जो कॉटन वूल होता है उसमें उसको जो है बाहर निकाला जाता है और उसको घुमाया जाता है खूब, उस जो है कॉटन वूल को। और उसके बाद जब घुमाते हैं उसको, तो घुमाने के पश्चात जो रेशा होगा वह यार्न के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इन ए हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली, ठीक है। तो एक तकली होती है जिसके द्वारा जो है स्पिनिंग करके, काट करके जो है हाथ से जो है कपास के जो है यार्न यानी धागे प्राप्त किए जाते हैं। अंदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा जो तरीका है वह चरखे के द्वारा। द यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलर्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने चरखे पे ही जो है कपास का जो है यानी के जो है के द्वारा धागा प्राप्त करके उन्हीं से ही कपड़े बनाए थे। तो इसी के लिए वो पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इनकरेज भी किया था लोगों को कि जो है खादी पहनो, और खादी से बने हुए ही जो है इसी कॉटन को ही खादी कहा था उनने। तो खादी से ही बने हुए कपड़े पहनने को उसमें जो है कहा था लोगों से। अब अगला प्रोसेस आती है यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागे से कपड़ा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई, देखिए इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि जब दो धागों को आपस में मिला करके कपड़ा तैयार किया जाता है तो उस
प्रोसेस को वीविंग यानी कि बुनाई कहा जाता है। जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि दो, यानी कि देखिए अब रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, तो दो प्रकार के जो हैं रेसे लेकर के इस तरह से जो है फैब्रिक को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस होती है हमारी इसमें निटिंग। निटिंग मतलब होता है आपका बुनना, ये भी बुनना ही हुआ, लेकिन थोड़ा अंतर होता है निटिंग और वीविंग में। तो इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। तो निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल धागे से, यानी कि उसमें तो दो धागे थे आपके वीविंग में, वीविंग में दो धागों से जो है मिलकर फैब्रिक तैयार हो रहा था, लेकिन इसमें सिंगल धागे से ही जो है, सिंगल धागे को ही यूज़ करके कपड़े को तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसा कि किसमें, जैसे जो हमारे सॉक्स होते हैं या जो बनियान हमारी मदर्स या कोई बुनती है हमारे लिए, तो वो निटिंग के द्वारा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल धागे के द्वारा ही ये निटिंग यानी कि बुनने का कार्य हो रहा है। तो ये अंतर होता है निटिंग और वीविंग में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल कि कपड़े का क्या इतिहास है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। इट एवरेज दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो प्राचीन काल में जो लोग थे वह पेड़ों की छालें, बड़ी बड़ी पत्तियाँ पेड़ों की और जानवरों की खालें और उनके फर जो हैं कपड़े के रूप में यूज़ करते थे। और लगातार जो है जब डेवलपमेंट होती रही और धीरे धीरे जो है वर्तमान में जो है अब हम लोग कई प्रकार का जो है कपड़ा पहनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल कपड़े में हम पहनते हैं कॉटन और सिल्क, और जो सिंथेटिक होता है उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ठीक है। और तो इस तरह से जो है ये हिस्ट्री है क्लोथिंग मटेरियल की, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर छोटा सा इसका देख लेते हैं कि कैसे जो है प्राप्त हुआ था करके, एक छोटी प्रोसेस के रूप में बताया गया है। कॉटन रोल्स यानी कि कॉटन की जो रोल्स बनते हैं, उसके बाद गिनिंग की प्रोसेस होती है जो मैंने बताई थी, यानी कि सीड्स को अलग करना। उसके बाद क्या प्राप्त होता है, फाइबर यानी रेशा प्राप्त होता है। रेशे को क्या किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, यानी कि उसको हम काटेंगे, ठीक है। रेशे को काटने के पश्चात क्या बनेगा, धागा बनेगा, यानी कि यार्न बनेगा। तो यार्न को निटिंग करके या वीविंग करके दो धागों को एक साथ जोड़ करके या एक धागे से ही जो है निटिंग या वीविंग करके जो है तैयार किया जाता है, फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो ये शॉर्ट में दिया गया आपको किस तरह से जो है फैब्रिक तैयार होता है करके, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इससे अगली वीडियो में आपको इसके कीवर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो, और चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको बताऊँगा, ठीक है।